अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हाज़िर हुआ हूँ आपकी बारगाह में एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर, जो कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी साहिब क़िबला के ताल्लुक़ से है, और जिन्होंने इस वीडियो में आपको बताया है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए और क्या रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रखते हैं, उस रोज़े को हम कमरा बंद करके छुप करके उस रोज़े में कुछ खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, अगर खाएंगे तो क्या होगा। और कुछ लोग होते हैं जो रोज़ा रखते हैं और कमरों में घुस जाते हैं और उनके लिए खाने का सामान भी रख दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं खाते हैं। ये मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा और पूरी वीडियो में आपको सुनवा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में पेश कीजिएगा। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला की ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने है। उन्हें सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के एक महीने में तक़वा हासिल हो सकता है, परहेज़गारी मिल सकती है। ये शहर ताआत है, शहर इबादत है। शहर का मतलब महीना है अरबी में। और देखें कितनी सहूलियात तुम्हारे लिए रखी गई हैं कि शैतान के वसवसों से महफूज रखा गया, कि तुम्हें महीना भर शैतान और उसकी ज़ुर्रियत से, उसके हमलों से बचा कर रब तबारक व तआला ने इस महीने में रखा है। तो अब मेरे अजीज़ों, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि हमारा दिल पाक हो जाए। थोड़ी सी और मेहनत इसमें कर ली जाए तो इंसान का बातिन पाक हो जाए। तक़वा क्या चीज़ है और उसका हासिल करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं। तक़वा का मतलब सबसे अहम चीज़ ये है अल्लाह का खौफ। ये बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है। और ये अगर बुनियाद है तो हर अमल में आपके तक़वा हासिल हो जाएगा। नमाज क्यों पढ़ते हो? नमाज एक ड्यूटी समझ करके पढ़ता है तो कोई मसला ही नहीं उसका, यानी वो ड्यूटी अदा कर रहा है। लेकिन नमाज में अगर खौफ खुदा है, अल्लाह के डर से पढ़ता है, यही तक़वा है। रोज़ा क्यों रख रहा है? सब मोहल्ले में रख रहे थे, हमने भी रख लिया। रोज़ा इसलिए रख रहा हूँ कि लोग बुरा ना समझें या इस्लाम का एक हिस्सा है, इतनी ही नीयत थी। तो फिर उसने रोज़े से कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन इसी रोज़े को अल्लाह के खौफ से रखा, यही तक़वा है। तो खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ आ जाना हर अमल में, यही तक़वा है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो इंसान बहुत बड़े बड़े गुनाह भी कर जाता है, उसे डर नहीं लगता। रोज़ा छोड़ दिया, उसे कोई खौफ ही नहीं है, बल्कि धड़ल्ले से लोगों के सामने कहता भी फिर रहा हो कि मुझे ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं, यकीन नहीं है। ये बातें उस ज़ुबान से आती हैं जिसके हाँ अल्लाह का खौफ है ही नहीं, अल्लाह का डर नहीं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए, अल्लाह का खौफ। और ये कितनी अहम चीज़ है मैं आपको बताऊँ, खौफ खुदा। खौफ खुदा का मतलब कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये तुम्हारी पूरी बॉडी को सही करता है, अंदर से भी बाहर से भी। खौफ खुदा, तुम हर कदम पर अगर ये सोचते हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जैसे कि आपको पता है हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया, एहसान क्या है, यानी नेकी किसको कहते हैं? हुजूर ने फरमाया तुम नमाज ऐसी पढ़ो या इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये नहीं हो सकता तुमसे तो इतना एहसास तो रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हर अमल में तुम्हारे ये सोच आए कि मुझे मेरा रब देख रहा है, तुम्हारे कदम संभल जाएंगे। आज आप मस्जिद में बैठे हैं, अदब से बैठे हैं, हालांकि एक आधे घंटे के बाद जिस्म को फैलने की हाजत होने लगती है, थोड़ा पैर फैला लूँ, पीठ को टेक दे दूँ, नहीं करते आप, इसलिए कि आपको एहसास है कि इमाम साहब देख रहे हैं, मुफ्ती साहब देख रहे हैं, या फिर मजमे में लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे देखने के एहसास से आपके पैर नहीं फैलते, आप फैल के नहीं बैठते। तो हम मियाँ ना सज़ा देने वाले ना जज़ा देने वाले। यही एहसास अगर अल्लाह के देखने का हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो फिर आपको किसी निगरानी की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी CCTV की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का खौफ अगर बंदे के दिल में आ जाए, वो हर लम्हे, हर घड़ी, हर इलाके में महफूज रहता है, अपने आप को महफूज रखता है। मेरे अजीज़ों, 4 साल की उम्र है इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, 4 साल की उम्र में रोज़ा रख लिया। गर्मियों की शिद्दत थी, घराना इल्मी घराना है, बाप भी बड़े आलिम दीन, दादा भी बड़े आलिम दीन है। 4 साल की उम्र में रोज़ा तो रख लिया, और जब थोड़ी दोपहर ढल गई, अच्छे अच्छों की हालत धूप के दिनों में ख़राब होने लगती है, तो शाम होने को करीब थी कि एक कमरे के अंदर दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कहा बेटा खा लेना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं बोलूँगा। 4 साल की उम्र है, तुम्हारा रोज़ा भी रहेगा, खा करके थोड़ा पेट हल्का कर लेना। तो ये दरवाज़ा बंद करके दादा मोहतरम चले गए। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वो फल फ्रूट वैसे के वैसे ही, बच्चा वैसे ही बैठा हुआ है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, 4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। दादा ने आकर पूछा बेटा खाए नहीं, दरवाज़ा बंद कर लिया था। तो 4 साल की उम्र में मौलाना इमाम अहमद रज़ा कहने लगे खा तो लेता, लेकिन हर घड़ी मेरा मौला तो देख रहा है, जिसके लिए रोज़ा रखा वो तो देख रहा है। ये है तक़वा, ये है खौफ खुदा, कि अगर ये किसी के दिल में बैठ जाए, उसे लोगों को दिखाने की या लोगों के उसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे अजीज़ों, तक़वा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है
इतना बेहतरीन रास्ता है। आप रोज़ा हैं, किसको पता है? मैं रोज़ा हूँ, किसको पता है? ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान। आप रोज़ा हैं, ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान। बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में, फजर से लेकर असर तक। कई मरतबा वज़ू में जाना पड़ता है, बाज़ाब्ता आप कुल्ली कर रहे हैं, आधा निकल जाते, किसको खबर है? या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज़ चबा लेते, किसको खबर है? इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है, राज है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है। और आप बचे हुए हैं, हलक सूखा है शाम के वक्त और पेट भी पीठ से लगने आ जाती है। काम करने वाले जानते हैं कि शाम होते ही रोज़े का असर किस कदर जाहिर होता है। काम करने वालों को ज़्यादा असर पड़ता है, एसी में सोने वालों को रोज़ा कहाँ पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है, ना कोई चीज़ छुप करके चबाना चाहता है। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, क्यों अपने आप पर ये तकलीफ और अपने आप पर ये ज़्यादती कर रहे हो? आपको अंदाज़ा होता है ये मैं ज़्यादती नहीं कर रहा, ना ही अपने आप को तकलीफ में डाल रहा हूँ, ये मेरे रब की रज़ा है, मैं इसी पर कायम हूँ। इसीलिए फरमाया गया कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ, खजूर लिए और खा गए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ। तुम्हारे दस्तरखान पर नियामतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, ठंडा शरबत भी है, देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास, सारे लोग देखते रहते हैं। यह वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब्बे जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है, रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को। और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते, ज़हब अज़्ज़मउ वबतल्लतिल अरूक़ व सबतिल अज्र इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के हाँ पक्का हो गया। ये हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज करते थे। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये छुपी हुई चीज़, इसी का नाम तकवा है। आप सिर्फ और सिर्फ बचे हैं अल्लाह के खौफ से। अब सुनो हदीस पाक, क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुंचेंगे। अब जब काफ़ी लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, एक जमात ऐसी होगी जो पूरे रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर वो पहले से मौजूद थे। चले थे नहीं चले थे किसी ने देखा ही नहीं। दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं उस जमात से कि तुम यहां कैसे पहुंचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे लिए? तो वो जन्नती कहते हैं हमें रोजेदारों की जमात में रखा गया, हमारे रोजे अल्लाह को पसंद आए और आज रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि सारी दुनिया से छुप कर तुम मेरे लिए रोजा रखते थे, दुनिया को पता नहीं था तुम भूखे हो प्यासे हो, और ऐ बंदो आज सारे लोगों की नजरों से छुपा कर मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाऊंगा। वो एक जमात ऐसी है जो रास्ते पर चलती हुई नजर तो नहीं आई लेकिन जन्नत में पहुंच गई, वो रोजेदारों की है। आज ये तकवा हासिल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता, और तकवा क्यों जरूरी है? अब आपके रोजे से कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ आपको देखना भी है, ये नहीं कि कैलेंडर की तरह गिनते जाओ, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, होते जाएंगे, ये दिन तो चलते रहते हैं, गिनते गिनते 20 भी हो जाएंगे, 25 भी हो जाएंगे, 30 भी हो जाएंगे। रोजे गिनने का हुक्म नहीं, अपने आप को सर्च करो फिर थोड़ी सी वर्जिश करने के बाद बंदा वेट तोल करके देखता है कम हुआ घटा कि बड़ा, हर दिन देखता रहता है। हाँ, वर्जिश करने के बाद फिर नाप करके देखता है मेरे जिस्म का वजन कितना घटा कितना बढ़ा। वेट गेन करने वाले, वेट लॉस करने वाले दोनों भी बराबर चेक करते रहते हैं। रोजा रखने के बाद तुम्हें खुद को भी चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर अब तब्दीली आई या नहीं आई। एक रोजा रखा और फिर रात को तरावी में खड़ा हुआ, मेरे अंदर बदलाव कितना है? क्या अब अल्लाह की आयात कुरान की सुनता हूं, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं? अगर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि दिल नरम हो गया, इस रोजे ने असर दिखाना शुरू किया। और फिर वैसे का वैसा है तो इसका मतलब है कि आपके रोजे से आपको तकवा नहीं मिल रहा है, आपको तकवा नहीं मिल रहा। खौफ खुदा जब आता है तो इंसान का दिल मोम हो जाता है, नरम हो जाता है, और अल्लाह के अज़ाबात से, जहन्नम के खौफ से, कब्र की सख्तियों से वो रो पड़ता है, उसकी आंखें बहने लग जाती हैं। और जब दिल सख्त होता है पत्थर की तरह तो उसे ना अल्लाह की आयतें रुलाती हैं, ना आखिरत का तसव्वुर उसे हिलाता है। इसीलिए क़यामत के दिन के बारे में मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ जहन्नम की आग शोले लपकाते हुए बढ़ती आ रही होगी, बहुत तेजी से। करीब है कि वो जहन्नम की आग सबको अपने लपेट में ले ले। वहां खड़े हुए बहुत सारे लोग अपने अपने अमाल का सदका पेश करने लगे। हाजी अपने हज पेश कर रहे हैं, नमाजी अपने नमाज,
روزेदार अपने रोजे के जहन्नम हमारी ये नेकियों का सदका रुक जा। जहन्नम की आग बढ़ती चली आई, बढ़ रही थी। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर होते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। एक पानी का प्याला उन्होंने पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी आप उस आग पर छिड़क दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो पानी उस आग की तरफ फेंका तो आग दूर चली गई, जो जहन्नम की आग अचानक बुझ गई, काफी दूर चली गई, जो उम्मत की तरफ लपक रही। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राईल से, ये इतना असरदार पानी है कौन सा ये? जिब्राईल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके उन उम्मतियों के आंसुओं का पानी है जो रात खड़े होकर अपने रब के खौफ से रोया करते थे। वो अल्लाह के खौफ से थरथराते थे, डर करके उनकी आंखों से जो आंसू आते। जिब्राईल अमीन कहते हैं, मैंने वो आंसू जमा कर रखे थे और वो आज मैंने आपके सामने पेश किया। एक आंसू का कतरा जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिरे थे अर्क़ इंफ़िआल के। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, यही वो तक़वा है, यही वो खौफ खुदा है जिसके मुतालिक अल्लाह कुरान में फरमाता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए, इसीलिए रोजे रखे गए, रोजे फर्ज किए गए। तुम्हारा दिल अगर सख्त का सख्त ही रह गया तो रोजे असर नहीं कर रहे हैं, रोजे असर नहीं कर रहे। और जाहिर सी बात है, कामों में बरकत नीयत से होती है, किसी भी अमल में बरकत अच्छी नीयत से होती है। अगर कोई रोजा इसलिए रख रहा है, जैसे बहुत सारे फायदे गिनाए जाते हैं ना, रोजा रखने से कैंसर नहीं होता, रोजा रखने से जिस्म के फासिद मादे खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं महीने में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा बॉडी को फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये तो जिस्मानी फायदे तो रखे गए, लेकिन अगर तुम रोजा इस नीयत से रख रहे हो कि मेरी बॉडी सही होती रहे, तो गोया कि तुम तो अपनी दुनियावी गरज से रोजा रख रहे थे। ये फायदे तो मिलना ही मिलना है, ये फायदे यूं भी मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको, लेकिन नीयत वो नहीं। रोजा रखने की नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मुझे रब तबारक व तआला का खौफ और तकवा हासिल हो जाए। नीयत में बरकत है, और जिन कामों को आप अच्छी नीयत से करेंगे उसी तरह उन कामों में असर भी पैदा होगा। रोजा रखने से पहले आज नीयत यही करें कि मौला ताला ये रोजा मेरे तमाम बुरे अमाल के लिए कफारा हो जाए, ये ढाल बन जाए। जानते हैं आप, अपने नफ्स अमारा को रोकने का सबसे बेहतरीन आला भूख है। भूख, जितना आदमी भूख के जरिए से अपने नफ्स को मार सकता है, दूसरी कोई चीज नहीं। आप देखें, इस रमजानुल मुबारक में बहुत सारी हलाल चीजें आपको हराम कर दी गई, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना हराम है, नशा करना हराम है, वो तो पूरी जिंदगी भर हराम है, लेकिन आपको चावल रोटी तो हलाल है ना, सबसे सेब फल फ्रूट तो हलाल है, लेकिन ये हलाल चीजें भी अल्लाह ने आप पर हराम रखी हैं, रोजे के आलम में नहीं खा सकते। सहरी से लेकर इफ्तार तक ये हलाल लुकमे, पानी तो हलाल है, पाक है, लेकिन आपके लिए रोजे के आलम में हराम है। इसी तरह शादीशुदा मर्द अपनी औरत के साथ जिंदगी भर कभी भी जिमा कर सकता है, रात में सो सकता है, लेकिन हालत रोजा में वो हलाल काम भी हराम है, हलाल काम भी हराम है। अपनी औरत से जिमा करना हालत रोजा में क्यों रोका गया? खाना पीना भी हलाल था, औरतों के साथ शब्बाशी भी हलाल थी, लेकिन रोजे के आलम में उन हलाल चीजों को रोका गया। तो आप सोच सकते हैं, इस चीज को सोच सकते, वजह यह है कि हलाल चीजों से आपको रोककर बड़े हराम चीजों से बचाना मकसूद है। आज अगर अपने आप में इतना कंट्रोल कर ले जाओ कि चंद हलाल चीजों से दिन भर बच सकते हो, इंशाअल्लाह रमजान के बाद बड़ी हराम चीजों से भी अल्लाह आपको महफूज रखेगा। मेरे अजीजों, बुरा है उन लोगों का जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआए हिलाकत फरमाई। इससे बदनसीब कोई हो सकता है जिनके लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआए हिलाकत हुई हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जा रहे थे, मिंबर पर आपने कदम रखा, आमीन कहा, फिर दूसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा, तीसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। खुतबा मुकम्मल किया, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जीने पर आप कदम रखते हुए आमीन किस लिए कह रहे थे? सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन आए और दुआ करने लगे। क्या दुआ किया? यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो आपका नाम सुने और फिर उसके बाद दुरूद न भेजे। हुजूर फरमाते, मैंने आमीन कहा। हुजूर का नाम सुनते ही आपकी जुबानों पर दुरूद आ जाना चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मेरे आका फरमाते हैं, दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अमीन ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो जिंदगी में अपने माँ और बाप में से किसी एक के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका, बल्कि उनको ऐसे ही छोड़े रखा, ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए। हुजूर फरमाते, मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राईल अमीन ने कहा, तीसरे जीने पर कदम रखते ही मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राईल ने यूं दुआ की कि ऐ अल्लाह के रसूल, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो रमजान का महीना पाया लेकिन उसका अदब नहीं कर सका, इसका एहतराम नहीं कर सका। हुजूर फरमाते, मैंने उस पर भी आमीन कहा। जिसकी हिलाकत के लिए जिब्राईल अमीन दुआ कर रहे हो और उस दुआ पर सैयदुल अंबिया आमीन कह रहे हो, ऐसे शख्स की बर्बादी का क्या अंजाम हो सकता है? वो कितना बदनसीब होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, मुसलमानों में ये रिवाज ही नहीं होना चाहिए कि उठ करके पूछते रहे रोजा है कि नहीं है, रोजा है कि नहीं। मुसलमान है तो रोजा है,
اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا, آپشنلی نہیں, یہ فرض عین ہے. ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا. 600 سال تک, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے. تھپڑ مار لیں گال پہ, توبہ توبہ کر لیں, معاف نہیں ہوں گے. توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا. جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے. اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں, ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے. رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے, کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا, بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی, اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا, تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی. لیکن بغیر کسی عذر کے, شہوت کی وجہ سے, نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کی. اسی لیے میرے عزیزو, یہ روزے آسان ہیں, روزے آسان ہیں, اس کو رکھ لو, اس کی جزا بہت بڑی ہے, اس کی جزا بہت بڑی ہے. ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں. ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے, 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں. دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے. بس وہ ناشتہ اسکپ کرنا ہے, دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے. کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں, کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں, آسان ہے. آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں. تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے, روزہ ہرگز ترک مت کرو. لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا, نیت یہ کرو کہ مجھے تقویٰ مل جائے, مجھے پرہیزگاری مل جائے. اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا. روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے, دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے. آج میں نے روزہ افطار کیا, میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے ہیں. آپ تو روزمرہ کی روٹین پر چل رہے ہو. روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو, روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو. اسی لیے میرے عزیزو, آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں. تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں, باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے, ان سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے, عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں, گانے بند کرو, ٹی وی بند رکھو, بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے. اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے. ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں, کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے. اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے, قسم رب ذوالجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی. جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے. اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں, مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے. وہ رحمان ہے, جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا. قرآن کا فرمان عالی شان لعلکم تتقون, اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے, پرہیزگاری مل جائے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے, ان کی روٹین ویسی جاری رہی, نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہیں. اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے, روزہ کا وقت قریب آ جائے. اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہو اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا. تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی ہضم کر جاتا ہے, کھا جاتا ہے. اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو, لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو. اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ. اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی. وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں, ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں. ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں. تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے, تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا. اپنے آپ کو بدل لو. ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے, اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے. اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا. اپنے آپ کو سٹرگل کرو, انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا. پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے, آپ محسوس کریں گے. گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے, قرآن کا مزہ ایسا ہے, جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے, کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی. لیکن کب؟ جب اسے تقوی کا اجالا حاصل ہو جائے. میرے عزیزو, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, مولا قدیر و جبار ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے, اور ہم سب کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے. ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شمار فرما دے.
तेरे याद में रोने वाले बंदों में हम सबको शामिल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर। नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलमान नदवी साहब क़िबला ने किस तरह से बयान दिया और उस बयान के अंदर माशाल्लाह कितनी सारी चीज़ें बताई जिससे हमारे इल्म में इजाफ़ा हुआ। और इंशाअल्लाह हम रमज़ान के रोज़े इसी तरह से पूरे रखते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक बख्शे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दीन सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उलमाए किराम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।